झारखंड के बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जो उसमें से बहुत सारे लोगों को अभी तक बहुत सारा पर्यटन स्थल को विकसित किया गया है। जैसे बहुत सारे मंदिर हो गए, जलप्रपात हो गया, नेशनल पार्क हो गया। उसमें से क्या है कि बहुत सारा पहले लोग जानते नहीं थे, उसके बारे में जागरूक नहीं थे, तो बहुत सारा सरकार के माध्यम से ऐसा काम किया गया जो अभी लोग जानते भी है और उसका आनंद उठाते हैं और लोग वहाँ जाके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते। एग्जाम्पल में जैसे बेतला नेशनल पार्क हो गया, सरकार का अनुरक्षण मिला है। फिर भद्रकाली मंदिर हो गया जो सरकार के द्वारा अभी गाइडलाइंस में वो चल रहा है। फिर जलप्रपात भी हो गया, बरसों पानी हो गया। ये सारे सरकार के देख रेख में भी अंदर है और उसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आया ना कि झारखंड में टूरिस्ट मतलब प्लेसेस रिच है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है। और क्या कि वहाँ मतलब इस कारण सुविधा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हैं, और जागरूक इसलिए नहीं कि मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कोडरमा से तिलैया डैम मेरे घर के पास है। तिलैया डैम बहुत घूमने की बहुत अच्छा जगह है, लेकिन वहाँ के लोग जागरूक नहीं है। वहाँ बहुत आदमी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बढ़िया से पार्क नहीं बनाया गया है, मतलब स्थल नहीं बनाया गया घूमने उमने का, रहने होने का। इस कारण वहाँ व्यवस्था उतना ढंग से नहीं चल पाता है, तो कमाई नहीं हो रही। हाँ सर, इनडायरेक्टली मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है कि टूरिस्ट प्लेस तो है लेकिन उसको कमाई का जरिया नहीं बनाया गया सर। अगर कोई टूरिस्ट जाके रह के एंजॉय करना चाहता है साइट पे नहीं, तो ये सुविधा नहीं है। जैसे रेस्ट हाउस होना चाहिए, होटल्स होना चाहिए और भी छोटे। जहाँ ये तिलैया डैम के बारे में बोल रहे ना, वहाँ है, वहाँ जाते के टाइम में आप जाइएगा ना तो वहाँ है गेस्ट हाउस। बहुत सारे लोग वहाँ रहते भी है, पर्यटन स्थल जो आते हैं वहाँ रुकते हैं, काटी डैम का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग है उसके बारे में उनको क्या होता है ना कि घर के बगल में जो चीज़ होता है उसके बारे में उसका इम्पोर्टेंट नहीं करते। हाँ, जो बाहरी लोग आते हैं उसके बारे में काटी डैम का पूरा आनंद लेते हैं। और आप अगर तिलैया डैम जाते हैं तो पहाड़ी से जस्ट पार कीजिएगा तो ये राइट साइड में ना एक बिल्डिंग बना, वहाँ लोग रुकते भी है। वो बात नहीं बोल रहे हम तो टूरिज्म प्लेस अभी नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी अभी काम चल ही रहा है। तो आज नहीं तो कल जरूर बनेगा, क्योंकि एक ही बार किसी चीज़ का संरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि डैम बनने में काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी काम धीरे धीरे होता है, एक बार तो पॉसिबल नहीं है कोई काम को। तो वही बोल रहा हूँ, तिलैया डैम आज से थोड़े हम बचपन से देख रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं बना, उसका क्या कारण है? तो आप छोटा से जब देख रहे तो क्या, जब जिस टाइम से आप देख रहे थे उस टाइम से अभी जो तिलैया डैम में काम हुआ है, पहले हुआ था क्या? पहले सड़क वैसा था जो अभी के मुकाबले, क्योंकि आखिर टूरिज्म किस रास्ते से जाएगा? सड़क भी तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोध गया जाते तो सड़क अभी अच्छा है तभी तो अच्छा लगता है ना। तो उसी तरह अगर काटी डैम बनाया जाएगा तो उसके लिए भी तो रास्ता सबसे पहले क्या है कि जो लोग जाते तो सबसे पहले रास्ता क्लियर चाहिए। उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो पर्यटन स्थल कितना भी अच्छा रहे उसका इम्पोर्टेंट। जैसे सुबह सर बोल रहे थे नृत्य हाट का जा पाएगी रास्ता, इतना टेढ़ा मेढ़ा है, तो आखिर उसी तरह वो भी तो था। अभी उसमें काम चल रहा है ना। तो सरकार कोई भी काम करती है और सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट होता है लंबा टाइम का होता है, क्योंकि ये काम ही ऐसा चीज है ना कि लंबा टाइम लेके ही चलता है और धीरे धीरे ही आगे होता है। इसको जो एक है स्थल, वहाँ देखिएगा तो जाने का रास्ता सही नहीं है, रोड जो है सिस्टम नहीं है, वहाँ का रुकने का भी सिस्टम हालांकि अच्छा नहीं है। और वहाँ का जो गुफा का जो है वो सारा बंद कर दिया गया है, थोड़ा नुकसान की वजह से, क्योंकि आदमी अंदर जाता था लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। यही कारण है कि झारखंड आगे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है समझा? इसका कहने का पॉइंट है कि एक तो वहाँ तक रास्ता बहुत खराब है, वहाँ तक लोग पहुँचने में हिम्मत उसका टूट जाता है। दूसरा है कि उस जगह पे देख रेख के लिए कुछ अच्छा ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि उसको अच्छा से उसका जो प्रोटेक्शन करे उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए लोग वहाँ पर जा करके उस चीज़ को बंद कर दे कि उस जगह को नष्ट भी कर रहा है, या फिर गुफा में घुस जा रहा है तो भुला जा रहा है। तो ये सब उसका पॉइंट है, उसको कोई काटो। मतलब रियलिटी यह है कि अगर दर्शनीय जगह है, देखने लायक जगह है तो व्यवस्था करना चाहिए, ना कि उसको बंद कर देना। बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, राइट? चलिए सर साथ में ये भी होता है ना कि सरकार के द्वारा जो फंड निकाला जाता है तो लोग क्या होता है, जो आज आम नागरिक लोग हैं जो सरकार के द्वारा फंड मिलता है, जो आम लोगों के तक नहीं पहुंच पाता, जो काम के लिए उसको फंड के लिए पैसा मिलता वो भी सही रूप से नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग का बहुत सारा पर्यटन स्थल में
विकास नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ आम आदमी और हमारा जो गांव का आदमी हो गया या शहर का आदमी इसमें अपना योगदान नहीं देता। वो सोचता है केवल ये सरकार का कर्तव्य है। तो ये सरकार के साथ हमारा भी कर्तव्य है कि अगर हमारा पर्यटन स्थल को सुरक्षित लंबे टाइम के लिए रखना है तो क्या है कि ना उसमें हमारा भी सहयोगी होना चाहिए, तभी हम और आप मिलकर पर्यावरण और साथ में हमारा जो पर्यटन स्थल है उसको बचाकर हम एक अच्छा स्मृति फ्यूचर के लिए कायम कर सकते। सर उसमें तो इसको जो यहाँ है उसमें तो वहाँ के लोगों का ही सहयोग है। जो अंदर जाने का जो गुफा है उसको तो वहाँ के गांव वाले ही बंद किया है, सरकार तो वहाँ बंद नहीं किया है। पॉइंट है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि गांव वाला ही तो सेफ्टी देख रहा है ना, सरकार तो वहाँ देख नहीं रहा है। प्लस में वहाँ जो चित्रकारी किया गया है आदिमानव के द्वारा वो तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, उसका कोई सेफ्टी नहीं किया जा रहा है। और सबको फिर मौका दो। चलो पॉइंट बोलो। अच्छा बोल लो। जैसे कि ये बोले कि वहाँ के जो गुफा है वहाँ आम आदमी और वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा ही उसको संरक्षण प्राप्त हुआ, और वहाँ का केव पेंटिंग अगर गांव के लोग वहाँ संरक्षण कर रहे तो शायद सरकार की नज़र में वो पर्यटन स्थल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि झारखंड जितना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ जितना बड़ा पर्यटन स्थल है और यहाँ का काउंटिंग शायद हुआ या नहीं हुआ उसका पता नहीं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। और केव पेंटिंग अगर खराब कैसे होगा? आप तो खुद बोले कि वहाँ का गुफा वहाँ का आम आदमी बंद कर दे, तो फिर खराब तो नहीं होना चाहिए ना वो। अरे वो तो खराब होने का मतलब वो नहीं छूना हुआ उसका मतलब ये पता है, लेकिन अगर जब बंद हो चुका तो फिर आदमी जाएगा कैसे? तो छुएगा भी नहीं। इसमें तो सरकार का ही फॉल्ट है ना। सरकार का फॉल्ट कैसे? यहाँ आम आदमी बंद कर रहा तो आम आदमी ही तो जा रहा है, जो बंद कर रहा वही जा रहा है। तो उसका कहना है कि सरकार वहाँ तक क्यों नहीं जा रहा है ना? पता नहीं होने के कारण भी नहीं, वो तो पता है सरकार को, लेकिन जब जागरूक इस नहीं झारखंड है। में पढ़ा जा रहा है तो पता तो है ना। आप ये बोलिए ना कि वहाँ के लोग शायद सरकार को उस तरह से वहाँ काम करने नहीं दे रहा है, नहीं अलाउ कर रहा, और इतना इंटरनल है कि लोग देखो एक पॉइंट जान लो, झारखंड में जितना भी टूरिस्ट प्लेस है मैक्सिमम के अगल बगल कैसा जमीन है? मैक्सिमम के अगल बगल आदिवासियों का जमीन है, ठीक है। तो जो CNTSPT एक्ट के तहत जो जमीन आता है उसका दूसरा मतलब आम आदमी जो है, ये समझ लो कि आदिवासी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको डेवलप कर सके, और आम आदमी क्या है कि उसको अधिग्रहण नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। तो ये भी एक इशू है। जैसे गवर्नमेंट जो अभी है JMM का गवर्नमेंट जो अभी के समय में है, इसमें एक सुधार भी किया था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ फैक्ट्री लगाने है या कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें सुधार करके मतलब एक्ट को बदलाव किया गया है कि वहाँ पे आप अधिग्रहण कर सकते हैं। उस तरह टूरिस्ट प्लेस में भी अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब एक्ट में छूट नहीं दिया गया है कि आप कोई टूरिस्ट प्लेस में अधिग्रहण करके उसको डेवलप कीजिए। अगर मान लेते हैं इतना सारा जलप्रपात है, रांची में कितना जलप्रपात है? 5 है ना? 5 है, सबसे ज्यादा रांची में ही है। तो हाँ, सबसे ज्यादा 5 जलप्रपात रांची में है और सारा का सारा आदिवासियों का जमीन है। अब उसमें टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए करोड़ों का फंड चाहिए, वो फंड देगा कौन? आदिवासियों के पास तो उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, तो करोड़ों फंड तो ला नहीं सकता है। और मार्केट से आएगा तो जमीन को अधिग्रहण करना पड़ेगा और अधिग्रहण हो नहीं सकता। तो ये भी एक समस्या। जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ टूरिस्ट प्लेस का बात सिर्फ टूरिस्ट प्लेस का नहीं, झारखंड का सारा बात इसमें आना चाहिए। झारखंड गरीब स्टेट है, पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, बहुत सारा बात, सब चीज बात है। झारखंड में इतना मिनरल्स है, उसके बाद भी हम लोग पीछे, हर चीज आएगा इसमें। ये सभी टूरिज्म को सपोर्ट करता है। झारखंड में इतना भी संसाधन है तो भी पर्यटक स्थल को पूरा मतलब कि नियंत्रित रूप से उसको सेफ्टी क्यों नहीं किया जा सकता, बनाया क्यों नहीं जा सकता है? रोड रास्ता जितना रहता है सब सरकार में हर चीज का डिपार्टमेंट होता है ना, BDO हो गया, CEO हो गया, ये सारा चीज का होता है। तो जैसे पर्यटन स्थल आप पूजा के बारे में बोले तो उनका अपना ड्यूटी अपना अथी होगा, उसमें घोटाले की। पर्यटन स्थल से वो घोटाला नहीं की, क्योंकि पर्यटन स्थल से वो रिलेटेड ही नहीं थी, तो वहाँ का वो पैसा तो घोटाला की नहीं। तो जो हम लोग का यहाँ के BDO हो गए, CEO हो गए, ये सारे लोगों का जो पैसा मिलता है हर चीज़ का, हम लोग में क्या होता है ना कि साल भर का एक सूची तैयार किया जाता है हम लोग में। उसमें क्या होता है कि हर आदमी को जो योजना बंद होता है तो हर चीज़ के लिए उसको पैसा दिया जाता है कि ये काम सड़क में जाएगा, ये बाल श्रमिक के लिए जाएगा, फिर ये रोजगार के लिए जाएगा। उसी तरह कुछ पैसा पर्यटन स्थल के लिए भी आता है, लेकिन जिसको ठेका दिया जाता है ना वही उसमें नहीं काम कर पाता है, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उसमें भी वो घोटाला कर लेते। इसलिए आम लोग को इसके बारे में जागरूक नहीं होते। जहाँ हमारा झारखंड का पर्यटन स्थल है
वहाँ के आदिवासी लोगों को ये सब के बारे में जानकारी नहीं हो पाता, इसलिए वो उंगली भी नहीं उठा पाते हैं और साथ में क्या घोटाला होते चला जाता है और हमारा पर्यटन स्थल में विकसित नहीं हो पाता है। तो सरकार अपनी तरफ से पैसे दे रही, लेकिन यहाँ जो बीच का बिचौलिया है वही यहाँ विकसित होने नहीं देता है। पहले एक चीज हम बता दे रहे हैं कि पैसा जो सरकारी काम होता है किसी एक चीज के लिए फंड नहीं आता, फंड एक साथ आता है। मान लेते हैं 100 करोड़ फंड आया तो उसमें जितने परियोजना योजना है सब में पैसा जाता है। ये डिसाइड करता है डीसी, किसी जिला का डीसी डिसाइड करता है कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कम इम्पोर्टेंट है, उसके आधार पे पैसा जाता है। एक चीज, दूसरा जो सरकारी काम होता है वो 10% के रूल से होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम 10% काम करेंगे तब पेमेंट होगा, एडवांस में नहीं होता है पेमेंट। ये चीज मत समझना कि एडवांस में पेमेंट होता है, पहले आपको काम दिखाना पड़ता है। जब ये काम आपका 10% कंप्लीट हुआ फिर 10% का पेमेंट मिलता है। इस तरह पार्ट बाय पार्ट जो ठेकेदार है उसका लगा, आम आदमी नहीं ठेकेदार बोलो, जो उसका टेंडर लिया जैसे रोड हो गया ये हाँ सारा बिल्कुल वर्क करना पड़ता है। जितना वर्क होता जाएगा उतना पेमेंट मिलता जाएगा। इसका वेरिफिकेशन का काम है इंजीनियर का, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि मतलब अच्छे से डेवलप ना हुआ, मतलब मान लेते हैं एक तालाब बनाना है, तालाब ढंग से नहीं हुआ हो, लेकिन यहाँ तो बन ही नहीं रहा है। इशू यहाँ पे ये नहीं है, इशू यहाँ पे है कि यहाँ काम हो ही नहीं रहा टूरिस्ट प्लेस के लिए। मान लेते हैं करप्शन का भेंट चढ़ता, तब क्या होता कि कम डेवलप होता, सीढ़ी बनता। जैसे अभी कौन सा यहाँ पहाड़ी है कैनरी में क्या है कि किस तरह का सीढ़ी है सबको पता है, पूरा टूट गया, मतलब पूरा टूट चुका है ना, अब बन रहा है ये नहीं, 1 साल से हम भी नहीं गए हैं। नहीं कहाँ बन रहा है, कुछ दिन पहले बन रहा है। मान लेते हैं कि बन भी रहा हो या पहले भी बना हो तो प्रॉपर नहीं बना, पिछला 15 साल से तो नहीं कुछ बना हुआ। हाँ बिल्कुल, हाँ सर, सामान में भी मिलावट होता है बहुत तरह का। तो मेरा कहना ये करप्शन हो सकता है लेकिन काम ही नहीं हो। मान लेते हैं कि अगर ये केव पेंटिंग है बड़का गांव में, उसमें काम ही नहीं हो तब तो करप्शन का बात नहीं आ रहा ना। काम तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए कुछ तो फंड आना चाहिए। यहाँ तो बात ही नहीं हो रहा है टूरिज्म, फायदा तो सरकार को। लेकिन ये भी सवाल उठा क्यों टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहा सरकार, ये भी तो एक मुद्दा है कि टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात यह है कि बहुत सारा देश है टूरिज्म पे निर्भर करता है। अभी हमारे इंडिया में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का तो फिलहाल स्थिति खराब है, मतलब जो भी वजह है, लेकिन अभी के टाइम में उत्तराखंड में टूरिज्म कितना विकसित है। और ये रियलिटी है कि झारखंड के इतना रीच भी नहीं है टूरिज्म में, लेकिन उसको विकसित किया गया है, ठीक है। अब देहरादून जाएंगे या और दूसरे पहाड़ियों पे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि झारखंड से अलग फील होगा, लगेगा कि नहीं वहाँ माहौल बना हुआ है, दुकान है, दर्जनों दुकानें, 50 दुकान है, हर तरह का सुविधा है, जगह जगह मंदिर बना दिया गया है, चीजों को बना दिया गया ताकि टूरिस्ट प्लेस क्या है कि हम एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहाँ खर्च करें तो रोजगार लोगों को मिल रहा है। टूरिस्ट का मतलब ये नहीं है, रोजगार का भी अवसर पैदा होता है। चीजों का तो संरक्षण हो ही रहा है, अगर लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है, तो ऐसा नहीं कि उनका संरक्षण नहीं हो रहा, उसके लिए भी तो पैसा इन्हीं टूरिस्ट के हाथ से जाता है ना। दूसरा चीज, एक चीज और बताते हैं कि इंडियन टूरिस्ट के लिए अलग पैसा होता है और फॉरेनर के लिए अलग होता है, ये पता है ना। इसलिए क्योंकि वो लोग बेकार बैठे रहते हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, इनकम नहीं होता, इसलिए वो खुद को बेरोजगार बताते हैं। तो फंड आम जनता के पास नहीं ना आता है, डायरेक्ट उनके पास, डायरेक्ट आम जनता के पास नहीं आता है, वो तो आता है। ये तो पता रहना चाहिए, मान के चलिए कि इंदिरा आवास आया है तो लोगों को पता रहता है इंदिरा गांव में इसके घर इंदिरा आवास आया, इसके घर बनेगा। तो सरकार अगर कोई भी योजना निकालती है या बनाती है तो क्या डायरेक्ट आम जनता को बताती है? आम जनता को बताती है, लेकिन जो बेरोजगार बैठा वो जानने का इच्छुक रहेगा ना, बेरोजगार बैठे हम काम जैसे हम बेरोजगार बैठे हुए हैं तो हमको काम करने का इच्छा रहेगा, हम पता करेंगे ना कि सरकार क्या काम दिया है या फिर क्या काम नहीं दिया। हम बैठे रहेंगे तो हमको काम देगा, घर पे आके कोई कहेगा चलो काम करो। हाँ, तो जो तत्पर रहते हैं ना उनको पता चलता है, और जो नहीं रहते उनको नहीं पता चलता है। वही चीज हम भी बोल रहे हैं, उनको क्यों बोलते हैं कि हम बेरोजगार बैठे हैं। तो ये लोगों का थिंकिंग है, उन्हीं लोग का गलती है, उन लोगों का सोच है।
जिनको पता रहता है, अभी जैसे कि वैकेंसी निकला है, अभी करंट का एग्जांपल दे रहे हैं, अभी वैकेंसीज निकला है, जितना कोई जॉब करना चाहते हैं, जितना कोई इच्छुक है, उन लोग पता किए फॉर्म भरे तो उन लोग एग्जाम दे रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जीडी का एग्जाम हुआ था। इसमें तो जरूरत थोड़ी है कि सबका एग्जाम निकलेगा, जितना सीट है उतना ही निकलेगा। तो ठीक है, जितना सीट है उतना ही निकलेगा, लेकिन पता तो किए ना, वो लोग जागरूक है तब तक। बैठेगा लोगों में वो क्वालिटी भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, क्योंकि जितना पोस्ट निकाल इसलिए वो क्लीन नहीं रहता, बच भी नहीं पाता। जैसे की पेंटिंग, आखिर लोग वहाँ के बारे में जान रहे, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो वहीं के लोग अधिकतर जाकर चुनते होंगे, वहाँ के थी कर रहे हैं। उसी तरह ना यहाँ नहीं के लोग सही भी- बात है। देखो ये हम कॉमनली बात पूरे इंडिया का कर रहे हैं। हम लोग एज ए टूरिस्ट कहीं भी घूमने जाते हैं, पानी का बोतल कहाँ डालते हैं? जहाँ खाली जगह दिखा डाल दिए, रैपर फाड़े, जहाँ दिखा डाल फेंक दिए। तो ये रियलिटी है। जागरूकता का मतलब ये जागरूकता होना चाहिए। जॉब का जागरूकता है कि हमको नौकरी चाहिए, लेकिन अपने सामानों का रक्षा करना चाहिए, ये जागरूकता नहीं है। ये भी सही बात है। ये बहुत सही बात है। हजारीबाग झील का हालत देखो ना, सब आके चोरी कर लेता है, तोड़ फोड़ कर देता है, अपना ही चीज को नुकसान करता है। अभी लोग जागरूकता का भी जरूरी थोड़ी ना कि पढ़ाई लिखाई से हो, एक मेंटालिटी भी होता है, उस चीज को धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। लोग वहाँ पे कंटिन्यू जाते रहेगा तो उस चीज को वो लोग खुद संभालने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते रहेगा। अच्छा एक चीज सोच के देखो, कितने पढ़े लिखे लोग हैं सो केस करते। जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा लोग केस करता, वकील का सहारा लेता है ना। सेम चीज ये जागरूकता, जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही जागरूकता है, बिना पढ़े भी जागरूकता आ सकता है कि ये झील है, ये अच्छी चीज है, इसको गंदा नहीं करना है। इसके लिए जरूरी नहीं है एजुकेशन होना। तो बेरोजगारी और जागरूकता दोनों अलग चीज है। जैसे कि झारखंड में जो खनिज होता है, अभ्रक होता है, ज्यादातर कोडरमा में होता है, डोमचाच, ये सारा एरिया में होता है, अधिक मात्रा में होता है, खनन के माध्यम से निकलता है। अब हाल फिलहाल चतरा में भी पता चला है, वहाँ से भी काफी निकल रहा है। लेकिन लोग क्या, कोयला के साथ अभ्रक भी निकल रहा है सर, हम उसका सैंपल देख के आए हैं। तो क्या है कि वहाँ देखे थे, लेकिन क्या है कि अभी वो जो आदमी खनन किया ना, वही दूसरे के साथ बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। यहाँ क्या झारखंड का ही आदमी है, वो चतरा ना कहीं तो झारखंड में ही रहता है, वो जान रहा है कि यहाँ, लेकिन वो क्या दूसरे साथ बेचने के लिए समझौता कर। वो ये नहीं देख रहा है कि अगर हम यूज करते हैं यहाँ लोगों को बताते तो यहीं से लोगों को रोजगार मिला, बल्कि हम लोग क्या कि अपना बेनिफिट देखते हैं और इसलिए हम लोग दूसरे के साथ बेचते हैं। इसलिए यहाँ का जो खनन है होता है, जो अभ्रक हो गया आपका, ये सारा हम लोग यूज नहीं कर पाते और उसका सही रूप से यूज नहीं होता कि वो किस चीज़ में काम आता है। बस हम लोग क्या है कि उठाते हैं, चुनते हैं और ले जाके बेच देते, जो बड़े बड़े होलसेलर रहते, फिर वो लोग क्या है कि निर्मित करते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं। और इसलिए हर सरकार में ये कमी हो जरूर हो सकता है कि लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है कि इसका यूज क्या करें, खाली चुनना जानते हैं और 2 वक्त का पैसा कमाना जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर मिलिए तो ढेबरा चुन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बस ब्लैक उससे मार्केटिंग भी होता हाँ, है, सर। जैसे कोयला सर, साइकिल पे इतना लेके जो बड़ा बेचता है सैंपल वो बोलता है इलीगल कि 30 है। रुपए में देंगे, अब जैसा साइज है उसके हिसाब से पैसा देंगे जाएगा। जैसे कोयला का भी हाँ, साइकिल सर। से ले लेके बेचता है, वो सर, अलाउड नहीं है। सर वो बात नहीं है सर, झारखंड में तो पहले देश की आज़ादी के बाद भी तो अभ्रक निकल रहा था। तो सर अभी तो भी निकल आप बोलें कि हाल फिलहाल में तो अभ्रक बिकिए रहा है, तो वो बात तो हाल फिलहाल में तो झारखंड को लाभ मिल रहा है अभ्रक, लेकिन पहले तो भी मतलब झारखंड में अभ्रक था तो लेकिन पहले अभ्रक का डिमांड भी कम हो गया है, हाँ, पता है ना? तो अभ्रक पहले का डिमांड कम हो चुका है। सर अभ्रक छोड़िए, कोयला का डिमांड तो हाँ, अभी भी है, कोयला का डिमांड। तो कोयला से भी लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा था पहले भी, फिर अभी तो मिल रहा है हाल फिलहाल में, लेकिन पहले क्यों नहीं और मिल बहुत पा अच्छा रहा था? क्वालिटी का कोयला होता है हम लोग पास, यूटिलिटी होता है, एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है हम लोग के यहाँ। अभ्रक का छोड़िए, कोयला का भी तो मतलब एक्चुअली में देखो, बैठ जाओ। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है इसको समझो। प्रॉब्लम ये है कि इस पे कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे बड़ा बात, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, फंड किसको कर रहा है? गवर्नमेंट को। जब पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है तो बदले में गवर्नमेंट क्या कर रहा है? सबसे सस्ता रेट पे कोयला बेच रहा है। ठीक है, एक्यूरेट रेट हमको भी अभी ध्यान में नहीं है, शायद 1 टन का 24 रुपये या समथिंग कुछ है। नहीं रियली, अब नहीं तो देखो, जानना तो है ना, टॉपिक भी जानना है। जरूरी नहीं है कि अगर जवाब नहीं आ रहा है तो मतलब जवाब दे दी तो दी, अब तक जवाब तो दी है, उसको हम वेरीफाइन कर दे रहे हैं। एक्चुअली में रियलिटी ये है कि यहाँ बिजनेसमैन और गवर्नमेंट का फैक्ट चलता है। गवर्नमेंट को फंड कर रहा है बिजनेसमैन, बदले में बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? पहला चीज,
सारा नेचुरल रिसोर्स जितने मिनरल्स है सब सस्ता कौड़ी के भाव में मिल रहा है। समझ लो मिट्टी का रेट में कोयला बिक रहा है। तो अगर इतना बिक रहा है तो डायरेक्ट है कि कहीं ना कहीं किसको घाटा है, गवर्नमेंट को घाटा है। गवर्नमेंट किसके लिए, हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को घाटा है। हमारे पास फंड की कमी आई ना, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। एक चीज, दूसरा जब ये जिंदल प्लांट लगाया था तो ये बोला था, स्टील प्लांट जो लगा था उसमें स्टेटमेंट ये था कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से बनाएंगे और इसको आउटसोर्सिंग करेंगे, मतलब बाहर ले जाके बेचेंगे, हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए कि यहाँ के आप लोगों को रोजगार में शामिल कीजिए, पहला चीज, ठीक है। फोर्स करना चाहिए, आप हमारे यहाँ से मिनरल निकाल रहे हैं तो पहला चीज है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा, इसकी पहली खपत कहाँ होनी चाहिए, झारखंड में पहली खपत होना चाहिए, ठीक है। पहली खपत, पहली प्रायोरिटी झारखंड होनी चाहिए, ना कि बाहर होना चाहिए। और यही चीज है कि यहाँ से निकलता तो हर चीज है, ठीक है, कोयला भी निकल रहा है, माइका भी निकल रहा है, एल्युमिनियम भी निकल रहा है, सारा चीज निकल रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, बाहर चला जा रहा है। यहाँ पे कितना यूज हो रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मतलब कोयला अवरक बहुत सारा कहीं निकल रहा है, तो फिर वो सभी तो मतलब सरकारी के मतलब राज्य सरकार के अंदर ही आता है ना, तो सरकार भी उसका मतलब यूज करके तो पैसा ले आ रहा है। नहीं, राज्य सरकार के अंदर नहीं, केंद्र सरकार के अंदर आता है, केंद्र सरकार के अंदर आता है। नहीं सर, वो सर चेंज हो गया सर, वो मतलब एक्चुअली में जो भी ये सब है ना नेशनल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है, ये सारा केंद्र सरकार। CCL उसका खुदाई कर रहा है, कोई राज्य सरकार का कंपनी नहीं कर रहा है। इंडिया लिमिटेड अगर वर्ड आ गया तो इसी से समझ लो कि क्या है, ठीक है। सारा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से हैंडल होता है, ठीक है, लेकिन हिस्सा जरूर मिलता है, लेकिन देखो गवर्नमेंट का रूल अलग है, हर चीज में हिस्सा मिलता है स्टेट को भी, लेकिन उस रेशियो में नहीं मिलता है। ये मेन प्रॉपर्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन स्टेट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, बोल सकता है। अगर स्टेट का ध्यान उस पर अच्छा से रहे तो हिस्सा तब ज्यादा मिलेगा ना। देखो ये रियलिटी है, जब फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी बने थे, जब उस समय पूरे इंडिया से नहीं विदेशों से भी उद्योगपति झारखंड आए थे, लेकिन किसी ने प्लांट नहीं लगाया। रियलिटी है या नहीं? 2014 में तो मोमेंटम झारखंड चला था, उसमें भी वो भी फेलियर था झारखंड का। एक्चुअली में क्यों फेलियर हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटजी में गड़बड़ी है, जो हमारे सरकार की प्लानिंग में गड़बड़ी है। आप कोई भी बिजनेसमैन टेंशन नहीं लेना चाहता है कि आप बिजनेस करें, ना कि टेंशन पाले, ठीक है। ये जानकारी के लिए बताएं। कि यहाँ पे नेतरहाट एक बहुत बिल्कुल सही बात है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, और फिर यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात भी है, और नेतरहाट जो जंगल से घिरा हुआ है, इसको जंगल का रानी है, समथिंग। कोई और झारखंड का ये भी बोलिए कि एशिया का एकमात्र वुल्फ सेंचुरी सिर्फ वहीं पर है। और नेतरहाट में गवर्नमेंट स्कूल है जो बहुत फेमस है, बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत ये ठंडा प्रदेश है, ठंडा से मतलब एज ए हिल स्टेशन यूज अंग्रेज लोग भी करता था, अभी भी किया जा सकता है। और यहाँ बाहर से भी लोग देखने आते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त। तो ये मतलब इनका क्वेश्चन आस-पास का स्टेट से आता है, पूरा पैन इंडिया से क्यों नहीं आता, विदेशी लोग क्यों नहीं आते, देखिए इनका क्वेश्चन है ना। सर वहाँ के स्कूल में तो अभी गुरुकुल में जैसा पढ़ाई होता तो वैसा पढ़ाई कराया जाता है। नहीं, आप लोग जवाब दीजिए, अच्छा चीज है। देखो पॉइंट बहुत अच्छा है, कोई भी जवाब दो, ठीक है। इनका पॉइंट, हाँ, जो भी पॉइंट बोलो। सर इसका कहने का मतलब था कि वहाँ पर टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो बात कारण एक ही है सर, नेतरहाट हम भी गए, लेकिन नेतरहाट में मतलब स्कूल भी गए, बहुत अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे। हम देखे, मेरा भाई पढ़ता है वहाँ पे, तो फिर ये बोली कि नेतरहाट में ये सब मतलब अच्छा जगह है घूमने के लिए, सड़क सिर्फ वहाँ पे अच्छा नहीं है। अब जैसे आपको बोले नेतरहाट अगर कोई घूमने भी जाएगा ना, एक दिन बढ़िया से एक सप्ताह रुक नहीं पाएगा, कि जंगल से घिरा हुआ इलाका है, और फिर झारखंड के अलावा कहीं मतलब बार बार जैसे नीचे चल जाइए तमिल तरफ, उसका कोई मतलब चर्ची जगह नहीं है उतना। अगर जाता भी है ना बढ़िया से दुकान मिल पाता है, ना कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है। इस चीज का दिक्कत है। यस, हाँ। जंगल में क्या है कि लोगों वहाँ जाने से डरते हैं, वहाँ क्या है कि मतलब नस्लेट एरिया वो सब। तो जब इतना
प्रॉब्लम है ही वहाँ पे, उतना विकसित नहीं है, दुकान नहीं है, सड़क नहीं है, तो उसको इतना प्रसिद्ध क्यों माना जाता है? और ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि उसको उस जंगल को कैसे थोड़ा साफ करे और वहाँ पे कैसे अच्छा, कि वहाँ का रास्ता सही नहीं है, घना जंगल है, इसलिए वहाँ पे लोग आते नहीं और ढंग से एक सप्ताह लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो क्यों नहीं है? जब रुकने का व्यवस्था नहीं है, दुकान नहीं है और कोई चीज नहीं है, होटल वगैरह नहीं है, तो उसको प्रसिद्ध क्यों माना जाता है? नहीं ना मानना चाहिए प्रसिद्ध। यहाँ पे हर एक बालकनी से एकदम सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को होटल का नाम भी है प्रभात विहार। हाँ प्रभात विहार। नहीं तो होटल का नाम भी नहीं रखना चाहिए, तो फिर है भागी क्यों रखा गया है वो? नहीं, पॉइंट यहाँ ये नहीं है, पॉइंट यहाँ इसका ये था, क्या नाम है, नाम भूल गए, नाम बताओ। विभाग का पॉइंट ये था कि जरूरत से ज्यादा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, उसके बावजूद लोग क्यों नहीं जा रहे? तो सर यही ना, ये बोले ना उसमें जवाब दिए ना कि घना जंगल है, वहाँ पे रुक भी नहीं सकते, तो जब रुक नहीं सकते हैं तो उसको इतना प्रसिद्ध क्यों बनाया गया? नहीं बनाते। प्रसिद्ध है, डेवलप नहीं है, डेवलप नहीं है तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि उसको डेवलप करे। उत्तराखंड रहता तो टूरिस्ट प्लेस बन चुका होता। मतलब सूर्य घड़ी है, वो पत्थर है कि आदि मानव लोग उसको सूर्य घड़ी का तरह इस्तेमाल करता था उस पत्थर को। तो विनोबा भावे का स्टूडेंट लोग इसका खोज किया था। मेरा कहना है कि जरूरी नहीं है हर टूरिस्ट प्लेस अच्छा हो, उसको ऐसा बना दिया जाता है, माहौल बना दिया जाता है कि अच्छा लगता है, कि लगता है कुछ खास है। किताब में जब पढ़ोगे ना कुतुब मीनार, लौह स्तंभ, तो कुछ जरूरत से ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां जाके लगेगा कि बस सिंपल सा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब सर नेतरहाट को उतना मतलब ये नहीं किया गया है, तो हजारीबाग का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे भी तो कुछ नहीं है, तो उसको नेशनल पार्क का नाम क्यों दिया गया? नहीं ना देना चाहिए था। उससे अच्छा जितना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया उससे यहीं पे अब ये नेशनल पार्क नहीं रहा, वहाँ पर एक जलप्रपात है हजारीबाग नेशनल पार्क में, एक छोटा सा जलप्रपात है, हालांकि वो धीरे धीरे वो नष्ट हो रहा है, वो अलग बात है। और इसमें बहुत सारे ऐसे जानवर भी है जो हानिकारक है, इसके कारण वो प्रसिद्ध है। हानिकारक नहीं, डेंजरस बोल सकते, खतरनाक, हानिकारक नहीं। हाँ ठीक है, बोलो। उसमें एक जलप्रपात इसी के कारण फेमस है वो। तो वहाँ तो कोई जाता भी नहीं है। आप जाके तो देखिए, आप धीरे-धीरे लोग जाने लगे हैं। जाते देखो, ये रियलिटी है। सुन लो सब, पूरा क्लास सुन लो। वे नेशनल पार्क नहीं रहा, उसको डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड का मतलब समझते हैं ना, उसका मतलब लेवल लो हो गया, हो सकता और लो हो जाए तो कुछ भी नहीं रहे। तो ये गलती है, सरकार की गलती है। वही पता सर जो वहाँ पे उसको उसने ये किया गया, तो नेतरहाट में जाके तो उसको ये कर सकते थे ना। वो इन लोगों का कहना है कि उसको चौड़ा क्यों नहीं किया जा सकता। मेरे तरफ से कहना है कि क्योंकि चौड़ा इसीलिए नहीं किया जा सकता कि किसी तरह से वहाँ पे मतलब कि समझिए तो जंगल ज्यादा है, तो जंगल कटाया हो सकता है, ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा हो सकता है। ऐसे चौड़ा रास्ता कर दिया जाए तो फिर उसका नेचुरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब बदल जा सकता है। सरकार योजना भी चला रहा है, वन लगाओ संरक्षण, वन लगाओ संरक्षण चला रहा है। ऊपर से ये बोलो कि नेतरहाट का जो रास्ता वो पहाड़ी है, वहाँ पे जगह नहीं, पीछे पूरा खाई है। कहाँ से चौड़ा करेगा? ऊपर से वो जमीन CNT में भी आता है। अच्छा, बहुत सारा मुद्दा है, ठीक है, तुम ही लोग बताओ झारखंड में गरीबी का रीजन। एक एक कारण बताओ, सबके हाथ उठा के। बिहार झारखंड हमेशा पिछड़ा स्टेट है, मालूम है ना, आर्थिक रूप से। बिहार में तो बोध गया इतना अच्छा है कि वहाँ टूरिज्म प्लेस है, तो लोग जाते हैं। पूरा बिहार में नहीं मिला था बोध गया। बार-बार सीएम बदल चुका है, उसका पॉलिटिकल कंडीशन नहीं है बढ़िया, तो बार-बार सीएम वगैरह चेंज होते रहता है, तो बढ़िया से अपना वैकेंसी वगैरह नहीं पास होता। अस्थायी गवर्नमेंट। देखिए, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ सर, एक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, कि झारखंड में इतना बेरोजगारी या फिर गरीबी क्यों है? सब कुछ होते हुए भी झारखंड इतना गरीब क्यों है, पिछड़ा स्टेट क्यों है? इसका एक एक आंसर जवाब दो। बहुत सारा पॉइंट है, एक जवाब एक एक करके खड़ा होकर बोलते जाओ। एक पीयूष जो बोला बोल, खड़ा होकर बोल। झारखंड का जो पॉलिटिकल कंडीशन है सर वो अच्छा नहीं है, बार-बार ऐसा सीएम वगैरह चेंज होते रहता है। 20 साल हुआ है सर, मतलब 22 साल और 12 बार चेंज हो गया सर सीएम, तो कोई अपना लगभग पूरा नहीं पूरा कर पाया है। 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग गया, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग गया सर। ये एरिया भी वैसा है सर कि यहाँ पर लोग मतलब नक्सलवाद ज्यादा बन जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सर यहाँ पर है कि मतलब जो ड्रग्स वगैरह, अस्थायी सरकार, ड्रग्स वगैरह भी कुछ मतलब बैन पदार्थ को भी बोला जाता है, इससे सर उसको मतलब अलग-अलग काम करने लगता है सर, तो फिर बेरोजगार को मतलब रोजगार में फिर काम नहीं लगता अपना, दूसरा तरफ उन लोग पूरा खर्चे हो जाता है। एक कारण है, और तो दूसरा कारण बताओ। में जो चीज़ का उत्पादन होता है
वो बाहर बेच दिया जाता और यहाँ के लोग वो चीज़ के लिए वंचित रह जाते और वही चीज़ को यहाँ झारखंड के लोग पैसा से खरीदते तो अत्यधिक मूल्य पे खरीदते। इसके वजह से भी हमारा झारखंड बहुत पिछड़ा है और गरीब भी है। और क्या है कि दूसरे देश की अपेक्षा लोग यहाँ क्या है आज पर्यटन स्थल, लेकिन यहाँ के लोग घूमने कभी हम लोग नेतरहाट या बेतला नेशनल पार्क नहीं गए, लेकिन क्या बोध गया जरूर गए बिहार। तो क्या हमारा पैसा दूसरे जगह जा रहा है और वहाँ का पैसा यहाँ नहीं आ पा रहा, इसलिए भी झारखंड हमारा गरीब है। इसके कारण भी हमारा, क्योंकि आज भद्रकाली मंदिर में 3 धर्मों का माना जाता जरूर है, लेकिन क्या आज तक झारखंड के लोग यहाँ कर पाए भद्रकाली मंदिर को विकसित, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा आज वो विकसित हुआ। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग अपना जो उत्पादन कर रहे उसका सही रूप से हम लोग उपयोग नहीं कर पाते और उसका सही कीमत क्या है ना वो हम लोग जान नहीं पाते हैं और हम लोग अपना कीमत को नहीं जानते, जिसके वजह से हम लोग आज गरीब है। बहुत अच्छा। मतलब यहाँ का पैसा लोग बाहर ले जाके कम में करता है, उसी को फाइनल गुड बना के यहाँ पे महंगा दाम में बेच रहा है कोई। झारखंड में देखिए है ना कि जैसा कि यहाँ अगर पढ़ाई क्षेत्र से भी तो हो सकता है ना, क्योंकि देखिए झारखंड के बच्चे लोग क्या पढ़ते हैं, ये नहीं बोलते कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जितना उनमें कैपेसिटी और उनमें काबिलियत होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, जो पद के लिए वो एग्जाम का तैयारी करते, प्रिपरेशन करते, कहीं ना कहीं वो चीज़ में कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या जिस पोस्ट के लिए हम तैयारी करते हैं वही पोस्ट पर किसी और राज्य का स्टूडेंट या बच्चा आके नौकरी ले लेता और हम लोग बेरोजगार ही रह जाते। जैसे कि झारखंड में अधिकतर दूसरे राज्य का लोग पोस्ट पे नौकरी कर रहा है, जिससे झारखंड के लोग बेरोजगार हैं। तो दूसरा स्टेट भी बोलेगा क्यों झारखंड से आके यहाँ पे एग्जाम दे। तो मिसाल नीति अभी तो ज्यादा आरक्षण। अब ये बोले कि प्राइमरी एजुकेशन हम लोग का कमजोर है, सरकारी स्कूल सबका हालत बहुत हाँ खराब तो है। सर आज तो वहाँ हम लोगों क्या पहले के लोग बोलते थे कि ABCD 6 क्लास में पढ़े थे और कहीं अच्छा एजुकेशन मिलने के कारण उन लोग स्ट्रॉन्ग हो जाता था। झारखंड में माना जाए तो आदिवासी का जनसंख्या कुछ ज़्यादा है और उनके पास जमीन भी एक तरह से ज़्यादा है और उसको बेच के उन लोग बड़े आदमी पास से लगभग बेचते हैं और बड़े आदमी लोग खरीदते हैं, कभी मिडिल क्लास के धनी लोग नहीं खरीद पाते। आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा कोई नहीं खरीद सकता। और दूसरी बात आदिवासी जनसंख्या मात्र जैसे कि राज्य में अधिकांश जमीन देखा जाए तो आदिवासी लोग का है। मतलब SC/ST का जमीन सिर्फ SC/ST ले सकता है, अदर कास्ट नहीं ले सकता। किसी NTS के साथ। हाँ बोलो, वो भी कारण है, एक्चुअली कारण है वो, बोलो। तो सर जैसे मान के चलिए रांची का फ्रंट में आदिवासी का जमीन है, वो उसका यूज नहीं करने पा रहा है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो खरीद के वहाँ पे अपना मकान ठोक के वहाँ बिजनेस चालू कर दिए हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे तो खरीद नहीं पाए। खरीद के नहीं, हाँ मतलब जो भी घपलाबाजी करके उसको घपलाबाजी जैसे भी करके, तो उसमें तो मिडिल क्लास और पीछे चल गया, जो अमीर क्लास के हैं थोड़ा बैकग्राउंड उनका है वो तो और हाई पहुँच गए, इसमें तो कह सकते कि गरीब गरीब रह गया। देखो सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत क्या है मालूम है? सबसे बड़ा दिक्कत है कि शिक्षा, जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि झारखंड स्टेट शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं का पालन न होना ये बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात। सही बात है। मनरेगा का सबसे दुरुपयोग झारखंड में होती है। देखो साउथ और नॉर्थ, उत्तर भारत दक्षिण भारत ज्यादा डेवलप है। पता है क्यों? रीजन सिर्फ एक है, वहाँ का लोग अधिकार को पहचानता है, जानता है। वहाँ तुम अगर रोड नहीं बनाओगे तो तुम पे चढ़ जाएगा कि मेरे घर के सामने रोड क्यों नहीं बना है, नली क्यों नहीं बना है। मुखिया जी जवाब दीजिए, ठीक है, MLA जवाब दो कि रोड क्यों नहीं बना है। वहाँ लोग डिमांड करता है। शिक्षित है तो हमको भी तो शिक्षित होना है, तो ये हमारी कमी है ना। शिक्षित नहीं होना है, यही तो कमी है ना। और शिक्षित अगर हम लोग, जो लोग है भी अधिकार के लिए, कितने लोग लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़। और ऐसा नहीं है कि शिक्षित होके ही आप डिमांड कर सकते हैं। जागरूकता के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। शिक्षा एक एक्स फैक्टर है कि शिक्षा से हम चीजों को समझते हैं, रूल रेगुलेशन को समझते हैं, लेकिन जागरूकता का भी उतना ही अभाव है सर। ये भी तो अच्छा एक चीज बताओ, रघुवर सरकार गया था, इसका रीजन कौन क्या मानता है? हम मानते हैं कि JPSC में समर्थन स्टूडेंट को नहीं दिया, इसके वजह से सरकार भी नहीं करवाया सर। एक्चुअली में जब मेंस होना था इसको बहुत ज्यादा टाला गया, CM आके भी भाग गया रांची से। तो जागरूकता आ रहा है, लेकिन उस रेशियो में नहीं आया है जो आना चाहिए। अगर जागरूकता बिल्कुल नहीं रहेगा तो एडवर्टाइजमेंट के बल पे सरकार चलेगा और हर समय एक ही सरकार रहेगा, सरकार चेंज नहीं होगा।
बल्कि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया था, तब भी नहीं टिका, लेकिन अपने टेन्योर पूरा किया। यहाँ का रोड वगैरह ये सब पूरा चकाचक बनाया, क्राइम को भी सही कर दिया था, लेकिन जो मेन मुद्दा था उसको बीजेपी पकड़ा ही नहीं। वो है स्टूडेंट, वो है एम्प्लॉयमेंट, वो है रोजगार, वो सबको नहीं पकड़ा। सर एक कारण वो भी है कि झारखंड मतलब इतना पीछे क्यों चल रहा है। अगर यहाँ की मंत्रियों को देखा जाए तो उसकी सैलरी बहुत हद से ज़्यादा अधिक है। क्या है कि सर देखिए यहाँ की मतलब राज्यपाल की सैलरी अगर आप देखिएगा 3.5 लाख रुपए राज्यपाल की सैलरी है पर मंथ। क्या जरूरी है सर उतना देना? विधायक का राज्यपाल सेंटर से मिलता है, तो एमएलए का यहाँ था। और ये सही बात है, एमएलए का सैलरी देख लीजिए, झारखंड और दिल्ली का एमएलए का पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। क्या जरूरी है सर इतना सैलरी उसका फैसिलिटी देने के लिए? उतना जरूरी है। उसमें केजरीवाल का स्पष्टीकरण है कि इतना सैलरी दे दो कि करप्शन ना करे। अभी क्या सही गलत है तो लोग खुद समझो। अगर उतना देंगे तो क्या फीस है, क्यों करप्शन नहीं करेंगे? तो केजरीवाल का स्टेटमेंट है, क्योंकि ना नेता लोग में तो ये खासियत होता है, कितना भी उनको दे दे उनका काम होता है। इसीलिए बोले ये केजरीवाल का स्टेटमेंट, मेरा नहीं है, पर्सनल स्टेटमेंट। तो यही चीज झारखंड का भी नेता लोग बोला कि यहाँ करप्शन कम हो, क्योंकि लोग समझ रहा था यहाँ बहुत। देखो झारखंड आगे बढ़ाने का मतलब हम लोग बहुत तरीके से बढ़ा सकते हैं। हजारीबाग में बुलू इमाम का नाम सब सुना होगा, कितने लोग सुना? बुलू इमाम, टूटू इमाम का नाम नहीं सुना है? जस्टिन इमाम जो उसी को खोजा है, इसको विलेज का उस जगह को अच्छा से खोजा उसको। आज जितना भी हजारीबाग का जितना भी कल्चर है, चाहे ये जो पेंटिंग हम लोग देखते हैं, सोहराय पेंटिंग, सोहराय कोहबर, ये जितना है विदेशों में भी अपने खर्च पे प्रदर्शन कौन कराया है? बुलू इमाम। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो चीजों को जिस चीज को हम लोग घर में गोबर से नीप के भूल जाते थे, उस चीज आज इंटरनेशनल प्रदर्शनी में जाता है। क्यों? कि उसको ग्लोरीफाई किया गया, उसको बढ़ाया गया, दिखाया गया। तो ऐसा नहीं है, झारखंड में अनगिनत चीज है। यहाँ जलप्रपात कितना है, जो गर्म जल ये क्या बोलते हैं, गर्म कुंड भी हद से ज्यादा है। जलप्रपात तो है ही, गर्म कुंड भी है। हजारीबाग जलिया बरी में ही तो ये सारा इंडिया का सबसे गर्म जल कुंड भी हजारीबाग मतलब यहाँ पे है, झारखंड में है। फिर ये सबसे बड़ा बात है कि यहाँ का कल्चर बहुत विकसित था। पता है कि आदिवासियों का कल्चर बहुत डेवलप था, बहुत विकसित था, लेकिन उसको दबा दिया गया, उसको ये नष्ट किया गया। ये सब हम लोग का जो कल्चर था उसको बढ़ावा ही नहीं दिया गया। बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा आगे था आदिवासियों का कल्चर, बहुत आगे था। जो ये यूथ डॉर्मेट्री होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भूल जा रहे हैं। एक्चुअली उसमें लड़का लड़की को एक साथ रखा जाता था ताकि एक सोसाइटी को समझे। बहुत विकसित मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मातृप्रधान था। अभी भी मातृप्रधान है। तो ये सब आदिवासी समाज अभी भी मातृप्रधान है और अच्छी चीज है। पॉलिटिकल नेता लोग के चलते या फिर जो भी पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से सब दबता गया और दूसरा मुद्दा सामने आता गया। उन लोगों का कमजोरी को सामने लाया गया, उन लोगों का जो अच्छा चीज था उसको पीछे कर दिया गया। तो ये सब चीज को आगे लाने से अपने आप डेवलपमेंट होता, लोग इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाते। अभी देखिए धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्री बनना शुरू हो रहा है। और सर बात मतलब ये भी हो रही कि मतलब झारखंड का किसान मतलब उतना मतलब डेवलप नहीं कर पा रहा है। मतलब किसानी मतलब अधिकतर झारखंड का मतलब 70% 60-70% सब किसान मतलब कृषि पर ही मतलब कृषि पर आधारित है, लेकिन इतना मतलब इंटरेस्ट उसमें अब सब मतलब लोगों का छूट रहा है। किस कारण से छूट रहा है? रियलिटी क्या है ना, रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या हेल्प मिल रहा है। राशन मिलता है, इसलिए लोग भी ना कृषि का ये बात नहीं। रियलिटी ये है कि आज भी इंडिया में वर्षा आधारित कृषि है। पहला चीज, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को क्या हेल्प मिल रहा है? कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। अगर हम अमेरिका चले जाए तो अमेरिका में प्रति जमीन छोड़ने के लिए भी पैसा मिलता, पता है क्यों? सोच लो कि जरूरत से ज्यादा अनाज उत्पादन हो जाएगा तो क्या होगा? दाम गिर जाएगा, गिरेगा या नहीं? कभी कभी टमाटर का दाम बिल्कुल गिर जाता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी 10 पैसा भी हुआ करता था। मतलब एक रियलिटी बता रहे हैं। अभी 1 रुपया 2 रुपया भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो जा रहा है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो महंगाई को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? वो हर साल कुछ जमीन को पर्ची छुड़वा देता है, उसके लिए पर्ची छोड़ने के लिए पैसा भी देता है किसान को। ठीक है, वो हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देता है। जमीन के लिए, जमीन खरीदने के लिए इंडिया में है क्या सुविधा?
नहीं है। इंडिया में पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ अमेरिका में दिया जाता है सब्सिडी जमीन खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, हर इवन की बिजली के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए पैसा दिया जाता है। और यहाँ सिर्फ डायरेक्ट चीज पे दिया जाता है। डायरेक्ट क्या है? किरासन और फर्टिलाइजर और बीज। दूसरा बात ये भी है कि किसान लोग को एक टेक्निक भी नहीं सिखाया जा रहा, जैसे फ्लड इरिगेशन जिसको बोलते हैं, पूरा पानी को बहा देना। उसमें क्या होता है कि जमीन भी खराब होता है, फसल भी खराब होता है। तो ये सब चीज का टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी आ रहा है इंडिया में, लेकिन इन लोग तक कोई पहुंचाने का संसाधन नहीं है, इन लोग को जागरूकता करने के लिए संसाधन नहीं है। लेकिन यही सब चीज अगर उत्तर भारत में देखा जाए, जो हरित क्रांति वाला जगह था, वहाँ का क्या बोले थे, याद है जब हम स्थायी बंदोबस्त महलवाड़ी पढ़ा रहे थे, क्या बोलते कि वहाँ का किसान लोग बहुत अमीर होता है। जब ये हो रहा था, क्या बोलते, किसान आंदोलन हो रहा था, उसमें देखा गया था कि बड़ा बड़ा गाड़ी से लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस सब संसाधन का पहुंचाया गया, लोगों को जागरूक किया गया है। जो स्प्रिंकलर हो गया, फिर वो ड्रॉपर हो गया, ड्रोन से ये सब छिड़कना, तो वो सब चीज को उन लोग को पहुंचाया गया, जो हम लोग के यहाँ तक अभी तक किसान लोग के पास नहीं पहुंचा है। इसीलिए इन लोग को आधुनिक टेक्निक नहीं पता है किसान या खेती करने का, जिसकी वजह से जमीन भी खराब होता है, फसल भी बर्बाद होता है, ये सब चीज हो रहा है। चाइना कृत्रिम बारिश कराता है, पता है ना? स्प्रिंकलिंग होता है ना शायद, उसको स्प्रिंकलिंग। वो एक चांदी का अंश रहता है, कण रहता है, उसको छिड़काव किया जाता है बादल के ऊपर में, ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए बहुत ज्यादा। जहाँ डाउन हुआ टेम्परेचर, वर्षा हो जाता है फटाक से, उसी बादल से वर्षा हो जाता है। तो चाइना ये भी काम कर रहा है, आर्टिफिशियल रेन जिसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन हमारे इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही गड़बड़ है। बेसिक मतलब क्या? बिजली अभी तक सब गांव में गया है कि नहीं हमको भी नहीं पता, अभी तक जा ही रहा है। मतलब जब से आजाद हुआ तब से जा ही रहा है। और कब मतलब कंप्लीट, ये बेसिक नीड है ना, बिजली बेसिक नीड है। अगर हमको सिंचाई करना है और बिजली का सुविधा नहीं है तो सस्ता सिंचाई नहीं कर सकते, बेसिक नीड है। रोड बेसिक नीड है। क्यों? अगर हम गांव से लेके अगर अच्छे दाम मिल रहा है मंडी में, वहां तक सब्जी फल पहुंचाने के लिए रोड अच्छा होना चाहिए कि नहीं? रोड अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, तो अब ऑफ कोर्स है कि अच्छा दाम के लिए हम बड़े शहर में जाएंगे। पर सर बात ये देखिए, अगर मतलब हर मतलब किसान उतना मतलब डेवलपमेंट नहीं रहता है सर। छोटा मोटा किसान अपना खेती कर मतलब अपना टमाटर या कोई भी फसल मतलब उगाता है मार्केट मंडी में बेचने के लिए। तो उसके साथ वहाँ ये होता है कि वहाँ मगर मतलब खेती करने में 10 रुपया खर्च किया और फिर वहाँ बेचने जाए तो वहीं उससे 5 रुपया दिया जाता है। सबसे बड़ा बात यह है कि जो खरीदारी है, जो वेंडर है, उसके और फार्मर के बीच में, किसान के बीच में बहुत बड़ा गैप है। किसान उतना मेहनत करके कमाता है, जो हम एक बार याद है जब बेसिक क्लास में भी पढ़ाए थे कि ये कैश ये करना मतलब प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। एक आलू बेच रहा है, मतलब एक बोरा आलू बेचा मान के चलते 100 रुपया में, और वो एक लेस का फैक्ट्री में गया, वो एक आलू से 10 रुपए का एक पैकेट बना दिया हवा भर के। तो वो कितना कमा रहा है लेस का मालिक, और बाजार में कितना बेच रहा है, लेकिन उसमें से इसका कमाई कितना हुआ? किसान का कुछ कमाई हुआ? किसान को वो बोलते कि तुम मंडी में बेच रहा है 60 रुपया करके किलो, तुम एक काम करो यही वाला हमको 80 रुपया में दो ना। तो किसान को लगा कि हाँ हम तो 80 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो एक बोरा का 80 रुपया दिया मान के चलो, लेकिन वो एक एक आलू से एक एक लेस बना के कितना बेच रहा है। तो फार्मर्स और वेंडर्स लोग के बीच में बहुत गैप है। इस गैप को कम हो जाएगा तो दोनों मिलकर कमा सकते हैं। तो इस चीज का बहुत बड़ा दिक्कत क्यों गैप है? क्योंकि फार्मर्स लोग को, किसान लोग को इस चीज के बारे में पता नहीं है, जागरूकता नहीं है। बल्कि प्रोग्राम चलाया गया है कि आप जाइए किसान को समझाइए, हर चीज बताइए, उसका बिजनेस बताइए, कैसे खेती करते हैं वो बताइए, लेकिन लोग जा नहीं रहा है, समझा नहीं रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, या फिर किसान समझना भी नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा गैप है किसान लोग का पिछड़ा होने का। ये अभी का न्यूज़ कंडीशन के नहीं, अब थोड़ा सा जागरूकता आया है। जैसे इधर के इलाका में हम लोग जो देखेंगे, करते हैं उन लोग ने वो भी सही से नहीं यूज, केमिकल वाला खाद। देखो जानकारी होगा तो यूज करेगा लोग। अभी जैसे डिफरेंट टाइप का फसल, जैसे स्ट्रॉबेरी का स्टार्ट किया है लोग, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अभी जैसे रामगढ़ में हुआ था मतलब ऑरेंज टाइप का तरबूजा का उत्पादन। तो ये सारे चीज जो किसान जो समझ रहा है, चीजों को जान रहा है, अलग अलग स्टाइल को अपना रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। तो बढ़ावा हर चीज को मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में भी है कि चीजों को नहीं जानते हैं। जैसे हर ब्लॉक में एक साइंटिस्ट को बहाल किया जाता है और उनका काम है किसानों को हेल्प करना। ना वे हेल्प करते हैं, ना कोई किसान मदद मांगता है।
अगर आपका जमीन में आप कोई नए फार्मिंग करना चाहते हैं, आप बिल्कुल साइंटिस्ट का हेल्प ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना पैसे दिए आप हेल्प ले सकते हैं। आपके जमीन पे आएगा, वो बताएगा, टेस्ट करेगा, रिसर्च करेगा, बताएगा कि आपको क्या क्या इसमें करना पड़ेगा ताकि आप इस फसल का उत्पादन कर सकें। तो उन चीजों से अभी भी हम लोग दूर हैं। नॉर्थ में कंडीशन अलग है, उत्तरी भारत में जैसे हमारा हो गया पंजाब में, बिल्कुल कंडीशन अलग है। वहाँ एसी ट्रैक्टर में लोग बैठ के खेती करता, पता है? हरित क्रांति वाला जगह है जहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है। एसी ट्रैक्टर है। यहाँ पे कोई इमेजिन करेगा कि एसी ट्रैक्टर में बैठ के खेती करता? तो उत्पादन भी कई गुना ज्यादा है, प्रति एकड़ उत्पादन इधर की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो ये बात सही है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत तरह का है। सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट अस्थायी होना, गवर्नमेंट कभी ध्यान ही नहीं दे रहा है कि इन बेसिक चीजों पे ध्यान दिया जाए। दूसरी है हमारे में भी जागरूकता का अभाव है कि हम लोगों को भी जागरूकता दिखानी चाहिए, चीजों को डिमांड करना चाहिए। जिस तरह हम लोग अगर किसी एग्जाम के लिए फोर्स कर सकते हैं, बेसिक नीड के लिए भी फोर्स कर सकते हैं। कभी कभी पेपर में देखने के लिए मिला होगा कि रोड खराब है तो वहाँ लोग धान रोप के फोटो भेज दिया कि अब की बार वोट नहीं देंगे, रोड पे धान रोपनी हो रहा है। ये सब एक जागरूकता का पहचान है। अगर हम लोग अपने नीड के लिए फाइट करेंगे तो क्यों नहीं हमको सुविधा दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। तो सिर्फ सरकार को ही दोष देने से नहीं चलेगा, हम लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, जाके वहाँ पे बात रखना पड़ेगा कि आप कीजिए। ये सब बात होता है तो सरकार काम करती है। आप जब तक नहीं जाइएगा अपना फरियाद लेके, कोई आपके वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है। एक बार जाकर के होता नहीं, बार बार करना पड़ता, उसके लिए बहुत कुछ ये है स्टेप्स है। तो किसी का कोई भी सवाल हो पूछो।